नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। त्योहारों का मौसम शुरू होने से पहले ही चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। मिठाइयों और त्योहारों की तैयारियों के बीच सवाल यही है कि आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है और क्या आने वाले दिनों में इसकी कीमतों से राहत मिलेगी। भारत में चीनी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। हालात ऐसे हैं कि दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल भारत को घरेलू बाजार में सप्लाई बनाए रखने के लिए चीनी आयात करने का फैसला करना पड़ा है। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी को बिना आयात शुल्क के लाने की अनुमति दी है। लेकिन कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में चीनी की सप्लाई और कीमतों को लेकर दबाव बढ़ा है। खासकर ब्राजील जैसे बड़े उत्पादक देश में मौसम और गन्ने से जुड़ी परिस्थितियों का असर वैश्विक बाजार पर पड़ता है। भारत में भी कम उत्पादन और कमजोर मानसून को चीनी की उपलब्धता घटाने की बड़ी वजहों में गिना जा रहा है। अब बात उस मुद्दे की जिस पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है, इथेनॉल। भारत में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की नीति को लगातार बढ़ावा दिया गया है। इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने और उससे जुड़े उत्पादों का इस्तेमाल होता है। विपक्ष का आरोप है कि गन्ने के एक हिस्से का इस्तेमाल इथेनॉल के लिए बढ़ने से चीनी के उत्पादन और उपलब्धता पर दबाव पड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चीनी की कीमतों को लेकर सरकार की इथेनॉल नीति पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार का पक्ष इससे अलग है। सरकार का कहना है कि चीनी की मौजूदा महंगाई की मुख्य वजह इथेनॉल नहीं, बल्कि इस साल चीनी उत्पादन में अनुमानित गिरावट और गन्ने की कम पैदावार है। यानी सरकार के मुताबिक इथेनॉल को चीनी की कीमतों में मौजूदा उछाल के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। इसके अलावा त्योहारों से पहले मांग बढ़ना भी कीमतों पर दबाव डाल रहा है। मिठाइयों, बेकरी और दूसरे खाद्य उत्पादों में चीनी की खपत बढ़ती है। ऐसे में अगर बाजार में स्टॉक कम हो और मांग ज्यादा तो कीमतों का बढ़ना स्वाभाविक है। इसी चिंता को देखते हुए सरकार ने जमाखोरी पर भी सख्ती शुरू की है। चीनी कारोबारियों के लिए स्टॉक रखने की सीमा घटाकर 15 दिन की गई है, ताकि बाजार में कृत्रिम कमी पैदा ना हो और त्योहारी सीजन में सप्लाई बनी रहे। तो कुल मिलाकर चीनी की महंगाई के पीछे एक नहीं बल्कि कई वजहें दिखाई दे रही हैं। कम उत्पादन, गन्ने की उपलब्धता, मौसम का असर, त्योहारी मांग, स्टॉक और वैश्विक बाजार की स्थिति। एथेनॉल की भूमिका पर जरूर राजनीतिक और आर्थिक बहस जारी है, लेकिन सरकार इसे मौजूदा संकट की मुख्य वजह मानने से इनकार कर रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि आने वाले त्योहारी सीजन में चीनी की कीमतें कितनी बढ़ेगी और सरकार के आयात और स्टॉक लिमिट जैसे कदम आम आदमी को कितनी राहत दे पाएंगे। क्योंकि त्योहारों में मिठास तभी रहेगी जब चीनी की कीमतें जेब पर कड़वा असर ना डालें। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।